दोस्तों आज की क्लास में हम करेंगे एमएस एक्सेल में वी लुकअप फॉर्मूला, एच लुकअप फॉर्मूला और एक्स लुकअप फॉर्मूला। ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। किसी भी इंटरव्यू में हम जब जाते हैं जॉब के इंटरव्यू में, तो वहाँ पर ये फॉर्मूले के बारे में पूछ लिया जाता है और किसी भी तरह का डाटा हम इन फॉर्मूले के द्वारा फिल्टर कर सकते हैं और बहुत ही आराम से और बहुत ही एक्यूरेट डाटा हम फिल्टर करते हैं। तो जैसे ये हमारी मार्कशीट है, इसमें हम वी लुकअप फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पहले से ही वी लुकअप फॉर्मूला लगा हुआ है, तो मैं इसका एक बार एग्जांपल दिखा दूं। जैसे हमें A4 का डाटा देखना है कि A04 का डाटा देखना क्या है, तो हमारे सामने टोटल आ जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल डाटा ही हमारे सामने आ गया। इसी तरह से हमें देखना A2 का, तो यहाँ पर कोई भी हमारे पास कैंडिडेट आता है, उसका डाटा हम फ़िल्टर कर सकते हैं आराम से। कंप्लीट डाटा देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसका रोल नंबर डालेंगे और हमारे सामने टोटल डाटा आ जाएगा। तो ये फ़ॉर्मूला कैसे लगा है, मार्कशीट में कैसे अप्लाई करा है, इसको हम शुरू से देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मार्कशीट की जो हेडिंग्स हैं, उनको कॉपी करेंगे। हेडिंग्स को कॉपी करने के बाद हम उनको फिलहाल तो अलग शीट में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं सेम शीट में अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमने नीचे इसको पेस्ट कर दिया हेडिंग को। अब इसमें दूसरा काम ये है कि इसमें हम जो बाकी डाटा है, टोटल डाटा को कोई एक नाम दे देंगे। तो इसका नाम जैसे मैंने दे दिया डाटा। तो इस पूरे जो हमने सिलेक्शन का नाम डाटा दे दिया, तो जब हम फ़ॉर्मूला लगाएँगे, तो इसका हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हमने क्या करा, फर्स्ट स्टेप हेडिंग को कॉपी करा, उसको हमने जहाँ फ़ॉर्मूला लगाना वहाँ पेस्ट कर दिया, इसी शीट पर या अगली शीट पर भी कर सकते हैं। दूसरा जो बाकी हमारे सामने जो बाकी डाटा बचा है, उसका हम कोई भी नाम दे सकते हैं, डाटा, फ़ाइल या कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको यहाँ नेम बॉक्स होता है कोने में, यहाँ पर हमने डाटा का डाटा टाइप करा, तो इसका नाम डाटा अप्लाई हो गया। इसके बाद हम जो हेडिंग हमारे सामने है रोल नंबर, नेम, हिंदी, मैथ, तो हम शुरुआत करेंगे नेम वाली हेडिंग के नीचे फ़ॉर्मूला लगाने की, क्योंकि रोल नंबर के नीचे हम मैनुअली टाइप करेंगे A1, A2, A3 जो भी हमारा रोल नंबर है या आईडी है किसी भी तरह की। तो यहाँ पर हम वी लुकअप फॉर्मूला की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले इक्वल लगता है, फिर वी लुक अप, इस तरह से हम इसको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इस तरह से हम इसको टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम रोल नंबर वाली जो हमारी सेल है उसको हम डालेंगे A16, हमारी सेल का नाम है। इसके बाद यहाँ पर हम जो हमने फाइल का नाम दिया था, जो हमने अपना इस पूरी मार्कशीट का नाम दिया था, तो वो था डाटा। तो हम यहाँ डाटा टाइप करेंगे और इसके बाद ये जो हमारी हेडिंग है, रोल नंबर जो है 1 हेडिंग है, नेम दूसरी हेडिंग है, हिंदी तीसरी हेडिंग है, इसी तरह से इसका नंबर हम यहाँ टाइप करेंगे। तो नेम वाली जो हेडिंग है हमारे सामने वो नंबर 2 पर है, तो हम यहाँ 2 टाइप करेंगे और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे सामने इस तरह से ये रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अभी रिज़ल्ट ये एनए इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ कुछ नहीं टाइप करा। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं जो रियल रोल नंबर है A02, तो यहाँ पर आना चाहिए मुकेश। तो यहाँ पर मुकेश आ गया। तो ये बाकी डिटेल्स जो है यहाँ पर इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने फॉर्मूला नहीं लगाया। ना तो यहाँ पर हम रोल नंबर टाइप करेंगे, बाकी डिटेल अपने आप आ जाती हैं। तो हम यहाँ पहला फॉर्मूला टाइप कर लें। इसी तरह से हमें सेम फॉर्मूला टाइप करना है, वी लुकअप और यहाँ ब्रैकेट में इसका नाम और इसके बाद डाटा, और यहाँ पर हम हेडिंग का नंबर 3 है, हिंदी का जो हेडिंग है वो 3 नंबर पे है, यहाँ 3 टाइप कर देंगे। इस तरह से सेम डाटा रहेगा, बाकी में हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। लेकिन हमें ये बार-बार टाइप करना, तो हम चाहते हैं कि स्पीड से काम हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए से पहले यहाँ डॉलर साइन लगा देंगे और डॉलर साइन इसलिए लगाते हैं, जिससे कि वो चेंज ना हो। तो हमारी जो कॉलम है, वो चेंज ना हो। तो ये हमने अब इसको हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे। तो अब इसमें करना क्या है कि फ़ॉर्मूला बार-बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। बस लास्ट में आपको यहाँ पर 4 करना है, यहाँ पर आपको 5 करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको 6 करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 7 करना है, इसके बाद यहाँ को 8 करना है, इसके बाद यहाँ पर 9 करना है। ये हमारा कंप्लीट फ़ॉर्मूला वर्क हो गया। इसके बाद हम करेंगे क्या कि हम बस रोल नंबर चेंज करेंगे। कोई भी हमारे पास एम्प्लॉयी आता है या कोई भी हमारे पास स्टूडेंट आता है, सर मेरा रिकॉर्ड बताना, तो उसका टोटल डाटा नहीं देखना, हम केवल अपना जो फ़ॉर्मूला हमने लगाया हुआ, उसमें उसका रोल नंबर टाइप करना है, या अगर हमने एम्प्लॉयी का वर्क बना रखा तो हाँ एम्प्लॉयी आईडी टाइप करनी है, बाकी उसका रिकॉर्ड अपने आप आ जाएगा। इस तरह से ये व्हील का फ़ॉर्मूला काम करता है। ठीक है? सेम टू सेम होता है हमारा एच लुकअप। वी लुकअप की फुल फॉर्म होती है वर्टिकल लुकअप, यानी इस तरह से ये वर्क करेगा। ठीक है? यानी कॉलम वाइज इसमें हमारा डाटा फिल्टर होगा, तो ये वर्टिकल हो गया।
अब हम बात करते हैं एच लुकअप की। बस इसमें हमारा चेंज हो जाएगा, जो हमारा मार्कशीट है, पहले तो हेडिंग इस तरह से थी, लेकिन ये चेंज हो गई। इसको हम, अगर इस तरह का डाटा हमारे पास, उसको हमें फ़िल्टर करना है, तो वो एच लुकअप से फ़िल्टर होगा। बाकी ये सेम फ़ॉर्मूला, सेम वर्क करेगा। इसमें हम क्या करेंगे, अगर इस तरह की हमारी मार्कशीट है और उसको हमें बदलना है अ, एच लुकअप के लिए, वर्क वर्क के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पेस्ट स्पेशल में आपको जाना है और इसको हम ट्रांसपोज़ कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्रांसपोज़ कर देंगे। तो ये हमारी मार्कशीट, जो हमारी वर्टिकल मार्कशीट थी, हॉरिज़ॉन्टल में इस तरह से चेंज हो जाएगी और हम एच लुकअप फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर उस पर। तो फिलहाल आपको ये करके बता दिया। अब हम इस पर फ़ॉर्मूला लगाना चाहते हैं एच लुकअप, तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ बिल्कुल। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग कॉपी करनी है, जैसे हमने वीलुकअप में की थी, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जहाँ भी हमें इसकी ज़रूरत है। फिर इसका भी डाटा का, टोटल डाटा का नाम हम दे देंगे, जो भी हमारा प्रेज़ेंट डाटा है। तो इसका नाम फिलहाल मैंने ट्रिपल के नाम से इसको टाइप कर दिया, एंटर। ट्रिपल ए से पहले से ही है, तो ट्रिपल ए इसका नाम है। तो हम फ़ॉर्मूला लगाएँगे अब, एचलुकअप फ़ॉर्मूला। तो यहाँ रोल नंबर वाला तो हम खाली छोड़ेंगे, नेम वाली हेडिंग से हम स्टार्ट करेंगे एचलुकअप फ़ॉर्मूला। तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे एच लुक अप। इसके बाद हम यहाँ पर उस सेल का रेफरेंस देंगे जिसमें हमारा रोल नंबर टाइप होना है। फिर हमने इसका नाम है ट्रिपल ए कोमा 2। ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर रोल नंबर टाइप करेंगे A01, यहाँ पर आ गया। अगर A02 टाइप करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हम इसमें भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसमें जैसे मैंने डॉलर साइन लगाया था, तो उसमें उसे लगाने से बेनिफिट क्या था, इसको मैं दिखाता हूँ एक बार। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ कि फ़ॉर्मूला लगाना, तो इसमें क्या है कि सब में सी, यहाँ सी 17 हो गया, यहाँ पर C19 हो गया, लेकिन उसमें चेंज नहीं हो रहा था, जो हमारी सेल का नंबर था। तो हम यहाँ पर इसलिए ये डॉलर साइन लगाते हैं। तो डॉलर साइन लगाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कि हमारा रो चेंज ना हो, तो डॉलर साइन हम 16 से पहले लगाएँगे। अब जब हम इसको ड्रैग करेंगे, तो ये इस तरह से आएगा, और बस इसमें हम यहाँ पर नंबर चेंज करेंगे। 3 कर देंगे, यहाँ पर 4 कर देंगे, यहाँ पर 5 कर देंगे, यहाँ पर 6 कर देंगे, यहाँ पर 7 कर देंगे, और 8 कर देंगे, और 9 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे हेडिंग्स आ जाएँगे। अब हम बाद में इस फ़ॉर्मूले को लगाएँगे, तो वो सेम वर्क करेगा। ठीक है? A6, A5, A6, इस तरह से हमारा फ़ॉर्मूला काम करेगा। ठीक है? A3 पूजा 324। तो ये फ़ॉर्मूला हमारा इस तरह से काम करेगा एचलुकअप। वीलुकअप की तरह है, लेकिन ये वर्टिकल में बताता था, लेकिन एचलुकअप हॉरिजॉन्टल लुक के बारे में हमारे रिज़ल्ट हमारे सामने आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्स लुकअप। ये जो वी लुकअप, एच लुकअप है, ये पुराने फ़ॉर्मूले हो गए, लेकिन अब जो लेटेस्ट चल रहा है वो एक्स लुकअप फ़ॉर्मूला है। दूसरा, एक्स लुकअप फ़ॉर्मूला ये काम नहीं करता पुराने वर्ज़न में, यानी 2021 से जो लेटेस्ट हमारे ऑफ़िस हैं, उसमें ये काम करता है, और जो हमारा गूगल शीट होती है उसमें ये काम करता है, 365 जो ऑफ़िस है उसमें काम करता है। तो इस फ़ॉर्मूले को हम देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं, तो हम इसके लिए जाएँगे गूगल शीट में। तो ये हमारा फ़ॉर्मूला है, यहाँ पर लगा हुआ। इसी तरह की सेम मार्कशीट हमने बना रखी है, और ये मार्कशीट में हम ये फ़ॉर्मूला हम लगाएँगे। तो सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये हेडिंग हम यहाँ पर कॉपी करते हैं एस्लोका फ़ॉर्मूले के लिए, और हम जहाँ भी चाहते हैं वहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। फिलहाल हम यहाँ पर एक्सलोका फ़ॉर्मूला यहीं लगाना चाह रहे हैं। अगली शीट पे भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सेम यहीं लगा रहे हैं। इसमें करना क्या है, आप यहाँ पर जाएँगे एक्स लुकअप। इसमें हम कोई भी डाटा का नाम नहीं देंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, जो रोल नंबर हमें जहाँ टाइप करना हो, वो उस सेल का रेफरेंस दे देंगे। यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद जो हमारे टोटल रोल नंबर हैं या आईडी हैं, उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद बाकी डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। ये इसमें हमारा फ़ॉर्मूला लगेगा, और इसमें ख़ास बात ये है कि आपको बार-बार फ़ॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसका मैजिक आप अपने आप से देखोगे। यहाँ पर मैंने A01 रोल नंबर टाइप करा, बाकी में मैंने रोल नंबर नहीं लगाया।
बट एंटर प्रेस करा, सब में आ गया। यहाँ पर हम फॉर्मूला मतलब देखेंगे तो फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, लेकिन ये अपने आप इसने पूरा रिकॉर्ड अपने आप ले लिया। इसी तरह से हम करेंगे यहाँ पर A05, तो यहाँ पर ये अपने आप रिकॉर्ड चेंज हो गया। इसी तरह से हम ले लेंगे यहाँ पर A03, इस तरह से ये चेंज हो गया। वी लुकअप में हम फॉर्मूला लगाते थे, हर सेल में हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता था। इसी तरह से एच लुकअप में हम फॉर्मूला लगाते थे, हर सेल में लगाना पड़ता था। लेकिन इसमें फॉर्मूला आप लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसमें पहली सेल में फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला इस तरह से लगाना है। यहाँ पर A10, यहाँ तक तो ये सेम है, लेकिन इसके बाद ये जो रेफरेंस देनी है, यहाँ पर रोल नंबर की अलग देनी है, कॉमा लगा के, बाकी डाटा की इस तरह से अलग देनी है। बाकी जब हम एंटर प्रेस करेंगे, ये सारे के सारा फॉर्मूला एक साथ अपने आप आ जाएगा। तो ये थे आपके वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप फॉर्मूले, जो कि आपकी किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से करें, ठीक है? किसी को कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करें और आपका अगली क्लास में या कमेंट में आपका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है? आज